तारीख 8 जनवरी 2026 सुबह सुबह एक साथ बिहार के 4 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है। धमकी एक अज्ञात मेल के जरिए दी जाती है, जिसमें बिहार के 4 सिविल कोर्ट पटना, पटना सिटी, किशनगंज और गयाजी सिविल कोर्ट को दोपहर 2:30 पर बम से उड़ाने की धमकी दी जाती है। और धमकी भी कोई मामूली नहीं, बल्कि श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए भयानक धमाके की तरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रमित सिंह। इस धमकी भरे मेल के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कोर्ट परिसर को पूरी तरह से खाली कराया गया और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाते हुए सभी कोर्ट परिसर में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। फिलहाल सभी कोर्ट परिसर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। किसी को भी कोर्ट परिसर में आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि कैदी, गवाह, वकील, जज सभी को लौटा दिया गया है। लेकिन बात इतने पर ही नहीं बनती है। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की ये कोई पहली धमकी नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हाल ही में 16 अक्टूबर और 28 अगस्त 2025 को पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और न्यायाधीशों के कक्ष के साथ साथ कोर्ट परिसर में भी भारी मात्रा में विस्फोटक लगाने का दावा किया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन है जो बार बार इस तरह की धमकियां दे रहा है और आखिर इन धमकियों के पीछे उनका मकसद क्या है। क्या कोई आतंकी संगठन बिहार में भी एक्टिव हो चुका है जो बार बार इस तरह की धमकियां दे रहा है, या ये धमकियां सिर्फ मजाक भर हैं? तो आपको बता दें कि ये धमकियां सिर्फ मजाक भर या मजे मजे में दी गई धमकियां नहीं है, बल्कि पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की जो धमकी मिली है वो अरुण कुमार नाम के एक शख्स की ओर से दी गई है, जो खुद को LTTE का सदस्य बता रहा है। बता दें कि ये LTTE वही आतंकी संगठन है जिसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में सामने आया था। धमकी में अरुण ने ब्लास्ट का पूरा ब्यौरा पेश किया है। उसने साफ साफ लिखा है कि RDX का इस्तेमाल करके पूरे कोर्ट परिसर को उड़ा दिया जाएगा। इसके लिए पहले ही 3 RDX IED को कोर्ट की बिल्डिंग में महत्वपूर्ण जगहों पर छिपा दिया गया है। जब कोर्ट परिसर में लंच का समय होगा तभी 1 या 2 लोग कोर्ट के करीब आएंगे और रिमोट कंट्रोल ट्रिगर के जरिए ब्लास्ट कर देंगे। अगर किसी कारणवश ये ब्लास्ट नहीं हो पाता है तो वे लोग खुद बिल्डिंग के भीतर आएंगे और श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए धमाके की तरह खुद को कोर्ट परिसर में ही उड़ा देंगे। बहरहाल आइए सुनते हैं इस पूरे मुद्दे पर अररिया के SP अंजनी कुमार क्या कुछ बोल रहे हैं। एक हम लोग को कोर्ट से जानकारी दी गई थी, एक मेल भेजा गया था जो उनको पास मेल आया है कि कोर्ट ये स्पेसिफिक अररिया कोर्ट के बारे में नहीं था, ये तमिलनाडु का किसी एपिसोड के बारे में लिखा हुआ था। उसमें जो प्रसंग लिखा हुआ है, अंदर में जो कंटेंट है, उसमें कोर्ट में बम से उड़ाने की धमकी दिया गया था। लेकिन पुलिस बल के द्वारा और पुलिस फोर्स के द्वारा उसको जांच किया गया और सर्च भी किया गया कोर्ट परिसर में। ऐसा कोई चीज़ नहीं पाया गया और ऐसा लग रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन जो मेल किया गया है वो हॉक्स इन्फॉर्मेशन है, फर्जी इन्फॉर्मेशन है। फिर उस पर कार्रवाई की जा रही है और कोर्ट के सिक्योरिटी को फिर से ऑडिट किया गया। खुद जो सदर SDPO हैं वो भी जाके कोर्ट का मानना। सुबह सुबह मिली इस धमकी भरे मेल के बाद राज्य की पुलिस अलर्ट मोड में आ गई और सिर्फ पटना, किशनगंज, गयाजी ही नहीं बल्कि अन्य कई जगहों में भी तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि कहीं से भी किसी भी तरह की आपत्तिजनक चीजें या कोर्ट परिसर से विस्फोटक सामग्रियां प्राप्त नहीं हुई हैं। बता दें कि इस धमकी भरे मेल के बाद किशनगंज में NIA की टीम एक्टिव हो गई है, जो लगातार जहां तहां छापेमारी कर रही है और PFI से जुड़े लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। किशनगंज बांग्लादेश और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, लिहाजा ये काफ़ी संवेदनशील इलाका है। इस जगह से पूर्व में आतंकी गतिविधियों में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।